नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना से हो रही मौतों को रोकने के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा और उन्हें एम्बुलेंस में ही प्राथमिक उपचार शुरू करना होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाने होंगे और परिवार में भी जो बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें घर में रखने की बजाय समय पर अस्पताल लेकर जाने के लिए जागरूक करना होगा। संभागायुक्त ने कहा कि कोरोना की वजह से मेडिकल कॉलेज में हो रही हर मृत्यु का डेथ एनालिसिस किया जा रहा है। नाबार्ड कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती मैदानी अमले के साथ आज सुबह हुई। शर्मा ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के साथ साथ हमारी पहली प्राथमिकता इससे होने वाली मौतों को रोकना है। इसके लिए हमें आक्रामक रणनीति अपनाकर कोरोना संदिग्ध और गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों के अर्ली ट्रीटमेंट पर जोर देना होगा। उन्होंने बताया कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसमें मेडिकल मोबाइल यूनिट, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और फीवर क्लिनिक के लोग शामिल हैं, जो कोरोना को रोकने में पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में एक विस्तृत बैठक हुई है, जिसमें जो ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे जो ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हमारी आरआरटी टीम कर रही है, एमएमयू कर रहे हैं, फीवर क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जो हमारे बीएमओ वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में उनको क्या काम कर रहे हैं ये हमने अभी समझा है। और साथ साथ में हमने आगे के 10 दिन की रणनीति उनके साथ में डिस्कस की है कि एक एग्रेसिव रणनीति होनी चाहिए ताकि हम संक्रमण को रोक पाएं। सैंपलिंग की साइज हम बढ़ा पाएं, क्योंकि सैंपलिंग की साइज अभी लगभग 1400-1500 के आसपास चल रही है, जिसे बढ़ाकर हम 2000 प्लस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं, उनको क्या स्ट्रेटेजी करनी है, किनके सैंपल लेने हैं, फीवर क्लिनिक का क्या प्रोटोकॉल है, पूल सैंपलिंग कैसे लेते हैं, इन सब स्थिति को हमने शेयर किया है और उनके जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया है, ताकि वो भी इफेक्टिवली वर्क कर पाए और हम भी अच्छा बेहतर रिजल्ट दे पाए। नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले स्टेशन जमतरा में बीती रात रेलवे के कर्मचारी के ऊपर हमला हो गया, जिसमें एक कर्मचारी विनोद कुमार यादव और एक ट्रैकमैन अलख निरंजन राम बिहार ट्रैक में मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। उसी समय स्टेशन के पास हमला हो गया, जिससे विनोद कुमार यादव की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई। वहीं दूसरा ट्रैकमैन अलख निरंजन राव घायल अवस्था में वहां पर मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौर पुलिस चौकी थाना बरेला द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बस स्टैंड स्थित कॉर्पोरेशन मार्केट मोटर पार्ट्स के व्यापारियों को निगम ने बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त बताकर उसे खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया है और खाली करने के लिए कहा है, जिसका व्यापारी संघ ने विरोध किया है। नगर निगम के सामने मौजूद व्यापारियों का कहना है कि पिछले 30 से 40 सालों से दुकानदार मार्केट का रखरखाव करते आ रहे हैं और अपना व्यापार भी चला रहे हैं। दुकानदारों के 400 परिवार इन दुकानों से भरण पोषण करते हैं। अंततः ऐसे में अगर उनकी दुकान खाली कराई जाए तो वह इस कोरोना काल में वहां जाएंगे और उनका भरण पोषण कैसे होगा। अतः उनका कहना है कि अगर नगर निगम कोई रास्ता नहीं निकालता तो समस्त दुकानदार आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अचानक से 14 अगस्त 2020 को हम लोगों को प्रथम नोटिस प्राप्त हुआ कि आप लोग को दुकान खाली करनी। इससे पहले हम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने उसका जवाब लिखित में दिया, जो नोटिस प्राप्त हुआ था कि भूतल जर्जर है और जीर्ण इमारत हो गई है, जो कि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें लिखा गया था नोटिस में कि भवन का निरीक्षण हुआ है, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी निरीक्षण नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों की दुकान में आज तक कोई भी नहीं आया। आप लोग के ज्ञान में है क्या? जानकारी में नहीं, कोई हमारी जानकारी है हम लोग की दुकान के। और उसके जवाब में हम लोगों ने लिखित जवाब पेश किया 17 अगस्त को। हम लोगों का जवाब तो कुछ लिखित उनने एंटरटेन नहीं किया। उसके जवाब में 19 तारीख को पुनः हमको नोटिस प्राप्त हुआ कि आपको 24 घंटे में दुकानें खाली करनी है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए रांची बड़ा पत्थर स्थित एक किराना दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान नकली घी बनाने वाली मशीन भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि नकली घी बनाने का यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी विष्णु गुप्ता, जो एक किराना दुकान भी संचालित करता है, वह अपने घर पर काफी दिनों से नकली घी बनाने का कारोबार कर रहा था। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने आगे की कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग को सूचना दे दी है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
हर साल पानी की बढ़ती किल्लत और करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार सख्त नियम बनाने जा रही है। गाँव में भी लोगों को पानी की बर्बादी करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार जल्दी ऐसा कानून बनाने जा रही है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से पेयजल व्यवस्था सुधरेगी। वहीं पानी का अपव्यय रोकने के लिए प्रत्येक बार 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 माह तक लगातार जुर्माना नहीं चुकाने पर नल के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आधारताल थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुहागी में 3 बदमाशों ने एक युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला किया। चाकू के वार से युवक के पेट में गंभीर चोटें लग गईं, जिसके उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 7वें स्थान के बाद भी शहर ने सबक नहीं लिया। साफ सफाई के नाम पर करोड़ों फूकने के बाद भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि शहर में अब भी जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी बदबू लगातार बढ़ती जा रही है। कहने को तो नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की भी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सिर्फ कागजों में। जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गमापुर के पास एक नाले के किनारे कई हफ्तों से कचरे का ढेर लगा हुआ है। पानी गिरने के कारण अब पूरी सड़क पर कचरा फैल गया है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है। ऐसे में लोगों का यहां से गुजरने भी दूभर हो गया है। क्षेत्र में प्रतिदिन कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही हैं, जिसके कारण लोग मजबूरन खुले में कचरा फेंकने के लिए मजबूर हैं। कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों में पदस्थ शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आज से कलमबंद हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में कर्मचारी आम जनता का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कलम नहीं चला रहे हैं, जिससे अजीबोगरीब हालात उत्पन्न हो गए हैं। विगत कई दिनों से बार बार मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा जिला प्रशासन को अपनी मांगे मनवाने के लिए अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी ना हो पाया। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है वह कर्मचारी विरोधी है। इसके लिए तमाम सरकारी संगठन लामबंद है। अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले ये हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभाग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और चूंकि इसमें बहुत सारी हमारी मांगे हैं जो सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं, जैसे वेतन वृद्धि है, वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इसके अलावा 7वें वेतनमान की 3री किस्त नहीं मिल रही हम लोग को। अध्यापक संवर्ग की 6वें वेतनमान की 3री किस्त नहीं मिली है उनको। 7वें वेतनमान की किस्त नहीं मिली है। इसके अलावा डीए हम लोग का रोक दिया गया है। पदनाम पदोन्नति नहीं मिल रही है। इस वजह से इतनी सारी मांगे हैं। 20-50 का मैटर आया है। 3 जो कर्मचारियों के 3 बच्चे हैं उनके लिए भी एक मैटर आया है। तो ऐसी सब मांगों को लेकर उसके विरोध में हम लोग ने आज कलमबंद हड़ताल रखी हुई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने निवास पर राष्ट्रीय पक्षी मोर पालने की अनुमति मांगी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास स्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर को पाला है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव का कहना है कि राष्ट्रपति मोर पाल सकते हैं, अगर अन्य कोई मोर नहीं पाल सकता, सारे लोगों के लिए एक ही नियम क्यों नहीं है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पालन अपराध की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री के आवास पर राष्ट्रीय पक्षी कैसे है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज आरजेपीवी अंतर्गत बीई की होने वाली अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन शुरू हुई, जिसमें पूरे समय सर्वर डाउन होने के कारण हजारों की तादाद में बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए। जिन्हें मौका मिला, किसी को भी 10-5 मिनट बच्चे तनावग्रस्त हैं। आरजीपीवी को इस पर बयान जारी कर शीघ्र निराकरण करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।